हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो लर्न विद ईज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो लग्जरी कार लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। 50 रुपए उसकी फेस वैल्यू और प्रीमियम 100 रुपए की डिमांड कर रही है। तो एक शेयर 150 रुपए का है जिस पर प्रीमियम 100 रुपए है और फेस वैल्यू 50 रुपए। यही कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, जो कि आप समझ लो अच्छे से। 50 रुपए फेस वैल्यू है, 100 रुपए प्रीमियम है, 150 रुपए पब्लिक को पे करनी है एक शेयर को परचेज करने के। एप्लीकेशन पर 75 रुपए की डिमांड की है, 50 रुपए प्रीमियम इंक्लूडिंग है और बाकी का पैसा अलॉटमेंट है। मतलब कि आपका 25 रुपए फेस वैल्यू और 50 रुपए फिर से प्रीमियम की डिमांड की गई है अलॉटमेंट पे। सारे शेयर्स बिक गए हैं। 10,000 के 10,000 शेयर्स पब्लिक ने परचेज कर लिए। 400 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर एप्लीकेशन पे ही पूरा पेमेंट आ गई है। पूरी पेमेंट आपको 150 रुपए पूरी की पूरी एप्लीकेशन पर ही रिसीव होगी। 300 शेयर ऐसे हैं जिस पर आपको अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट नहीं मिली और शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। शेयर्स को रीइश्यू किया 90 रुपए फुल्ली पेड अप। आपको सारी जर्नल एंट्रीज बनानी है। किस तरह से करोगे, देखो। सबसे पहले 10,000 शेयर्स पर आपको एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है। 25 रुपए आपका फेस वैल्यू है और 50 रुपए आपको प्रीमियम का पैसा मिल रहा है, 75 रुपए। तो बैंक में आपके 75 रुपए के हिसाब से जमा हो गया। 10,000 शेयर्स पर 75 रुपए के हिसाब से आपके पास पैसा आ गया 7.5 लाख रुपए। साथ में 400 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर आपको आगे का पैसा भी मिल गया है, 75 रुपए, वो भी जमा हो गया। तो 30,000 रुपए ये भी जमा हो गए। तो टोटल 7,80,000 रुपए बैंक में पैसा जमा हो गया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आप क्रेडिट करो 7,80,000 रुपए, इस पर आपको इतना पैसा मिला है। नेक्स्ट एंट्री अब आपको क्या करनी है, शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा आपको मिला 7,80,000, ये किससे रिलेटेड है, किस अकाउंट से, उस अकाउंट में अब आप ट्रांसफर कर दोगे। शेयर कैपिटल में आप 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर करोगे, क्योंकि 25 रुपए फेस वैल्यू है, उतना ही अमाउंट आप कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। इसके बाद 50 रुपए इसमें प्रीमियम का पैसा है। प्रीमियम का पैसा आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, अलग अकाउंट खोल करके 5 लाख रुपए। जो 30,000 रुपए 400 शेयर पर आपको आगे की पेमेंट मिल गई है, वो अलॉटमेंट से रिलेटेड, वो आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ही क्रेडिट करो 30,000 रुपए। तो इस तरह से 7,80,000 में से जिस अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफर करना था, आपने ट्रांसफर कर दिया, एप्लीकेशन अकाउंट आपका क्लोज हो गया। अब बारी आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट का पैसा अब आप पब्लिक से डिमांड कर रहे हो, तो ड्यू की एंट्री आप बनाओगे। आपने कितने शेयर से अलॉट किए, 10,000 शेयर। 75 रुपए के हिसाब से अब आपको पैसा पब्लिक से लेना है, तो 7.5 लाख रुपए अब आप पब्लिक से डिमांड कर रहे हो। इसमें से 25 रुपए फेस वैल्यू है आपकी, 2.5 लाख रुपए शेयर कैपिटल में डाल दो। मान चुके हो कि पैसा आ चुका। 50 रुपए आपका प्रीमियम से रिलेटेड है, तो 5 लाख रुपए आप प्रीमियम अकाउंट पे क्रेडिट कर दो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 5 लाख रुपए, ये भी आप मान चुके हो कि पैसा मिल गया। अब हुआ क्या, ये तो ड्यू की एंट्री है, लेकिन पैसे मिले कितने आपको। आपको यहाँ पर 300 शेयर ऐसे हैं जिस पर आपको पैसा नहीं मिला, तो आपका पैसा ड्यू था 7.5 लाख। 400 शेयर्स पर आपको पहले से ही पैसा मिल चुका है 30,000, तो 7,20,000 रह गए। 7,20,000 में से 300 शेयर्स पर आपको पेमेंट नहीं मिली। सॉरी, 75 रुपए के हिसाब से 300 शेयर्स पर पेमेंट नहीं मिली, तो 22,500 रुपए की पेमेंट आपको नहीं मिली। बाकी की पेमेंट 6,97,500 आपको मिल गया। बैंक पे पैसा इतना जमा हो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से रिलेटेड है, इतना पैसा आपको मिला है, इतने से ही आप इसको क्रेडिट कर दो। 6,97,000 मिल गया, बैंक में जमा हो गया, और इतना आपका इस अकाउंट से रिलेटेड था अलॉटमेंट का, उतने से ही अब आप क्रेडिट कर दो। क्लियर है। अब ये शेयर्स आपने फॉरफिट कर दिए। फॉरफिट कर दिए तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो,
300 शेयर्स के जो शेयर होल्डर है उसको शेयर्स भी अलॉट नहीं कर रहे, उसका पैसा भी रिफंड नहीं कर रहे, तो ये शेयर कैपिटल 300 शेयर से रिलेटेड आप रिवर्स करोगे। आपने 50 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, ये मान के कि ये पैसा आ गया है, लेकिन पैसा नहीं आया, तो 300 शेयर्स पर 50 रुपए शेयर कैपिटल 15,000 हो जाएगी, रिवर्स कर दो। अब जो अलॉटमेंट पर आपको 50 रुपए प्रीमियम का मिलना था, उसकी आपने ड्यू की एंट्री बनाई थी, प्रीमियम का पैसा भी आपने सोचा था पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिला, तो अब आप ये 50 रुपए प्रीमियम 300 शेयर्स पर अब आप रिवर्स कर दोगे, ये 50 रुपए नहीं मिले तो 15,000 डेबिट हो जाएगी। अब आपको मिला कितना है? आपको मिले हैं 25 रुपए। जब एप्लीकेशन का पैसा आपने रिसीव किया उसमें आपको 25 रुपए मिले थे, इस शेयर मिले आपको 75 रुपए हैं, 75 रुपए में से 25 रुपए आपको फेस वैल्यू के मिले हैं 7,500, वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डालोगे। जो 50 रुपए आपको इस पर प्रीमियम मिल चुका है उसको आप रिवर्स नहीं करोगे, उसको आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में नहीं डालोगे, वो प्रीमियम का अमाउंट है तो प्रीमियम अकाउंट में ही रहने दो, चाहे ये शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो। तो अगर आपको फॉरफिटेड शेयर पर भी प्रीमियम का पैसा जितना मिल चुका है वो उसी अकाउंट में रहेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही रहेगा, उसको वहां से निकाल करके आप रिवर्स नहीं करोगे। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में 25 रुपए फेस वैल्यू से रिलेटेड है, वही डालो। अलॉटमेंट का पैसा जो आपका 25 रुपए फेस वैल्यू और 50 रुपए प्रीमियम का था वो आप क्रेडिट कर दो। ये पैसा आपको नहीं मिलना, आपने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि अब आपने जो ड्यू की एंट्री डाली थी 300 शेयर से रिलेटेड, वो पैसा आपका उस अकाउंट में एज इट इज बैलेंस स्टैंड कर रहा है, क्योंकि पैसा मिला ही नहीं और ना ही मिलेगा, तो इसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दो। शेयर कैपिटल में से अलॉटमेंट का पैसा कितना रिलेटेड था? 25 रुपए आपका फेस वैल्यू का और 50 रुपए आपका प्रीमियम का, तो ये दोनों मिलकर के आप इसको क्रेडिट कर दो, खत्म कर। फॉरफिटेड शेयर में 25 रुपए आपके पास आया हुआ है शेयर होल्डर का। अब यहाँ पर कंपनी ने इन 300 शेयर्स को रीइश्यू किया। रीइश्यू किया कितने में? 90 रुपए में, फुल्ली पेड अप। 50 रुपए फुल्ली पेड अप, क्या मानना है आपको? 50 रुपए जो फेस वैल्यू है वही 50 रुपए फुल्ली पेड अप। 50 रुपए का सामान आपने अपना 90 रुपए में बेच दिया, तो 40 रुपए फायदे में बेचा आपने, तो बैंक में आपके 90 रुपए के हिसाब से 27,000 रुपए पैसा जमा हो गया। शेयर कैपिटल 50 रुपए के हिसाब से आपकी 15,000 हो गई। जो 40 रुपए आपने एक्स्ट्रा डिमांड किए वो क्या होंगे? आपके प्रीमियम होगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में अब आप डालोगे 40 रुपए के हिसाब से 12,000। क्लियर है? जितना फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है वो आपका प्रीमियम होता है, और प्रीमियम आपका 40 रुपए 12,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डालोगे। अब ये एंट्री भी बन गई। अब बारी आती है आपके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने। जितना आपने शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, फॉरफिट करे 300 शेयर्स, उतने ही रीइश्यू कर दिए, तो रीइश्यू करने पर जो पैसा उन पर बचा हुआ है, जो आपके पास पहले वाले शेयर होल्डर से पैसा आया हुआ है 25 रुपए एज इट इज बचा हुआ है, ये फाइनल हो गया, ये गेन है, आपको आगे कुछ नहीं करना, ये एज इट इज आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, कंपनी का गेन 300 शेयर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर देना। गुड बाय एंड टेक केयर।